नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मङ्गलबोधारणं विमलाडं नाणदंसनमयारम् त्रैलोक्यसेहियाणं नमोऽस्ति सर्वसिद्धाणम्। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैत्सायाणं नमो लोये सर्वसाहुल्यम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सनातन जैन धर्म की अंतिम निर्देश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्माओं, आज हर इंसान, हर व्यक्ति अपनी स्वयं की गलती कम देखता है, दूसरों की गलतियों को ही खोजने का प्रयास करता है। और शायद यही उस व्यक्ति की, उस इंसान की सबसे बड़ी गलती है कि वह दूसरों की गलतियों को खोजने का प्रयास करता है। जब तक दूसरों की गलती, दूसरों के दोष देखने में जीव उलझा रहता है, तब तक किसी भी प्रकार से वह अपने गुणों को प्रकट नहीं कर सकता। और शायद कई बार यही भूल जीव ने की कि सत्यता को समझने की जगह, सत्यता को कहने की जगह, अपने आप को पहचानने की जगह जीव ने हमेशा हमेशा दूसरों की गलतियों को ही खोजने का प्रयास किया। और कई बार ये आपने भी अनुभव किया होगा कि हमेशा जीव की ये आदत होती है, जो कुछ भी अच्छा होता है वो हमने किया और कुछ काम बिगड़ा, कुछ गलती हुई तो दूसरे के कारण से। धर्मात्मा को अपनी इस सोच को, अपनी इस दृष्टि को बहुत विवेक पूर्वक बदलने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर
पर पे दृष्टि है और पर दोषों पे दृष्टि है, तो किसी भी प्रकार से वह स्वयं के आत्मा की, स्वयं के धर्म की, स्वयं के जीवन की शुद्धि होना संभव नहीं। व्यक्ति यही सोचता है कि मैं तो सामने वाले के दोषों को बताकर, गलतियों को बताकर उसकी शुद्धि करना चाहता हूं, पर वह भूल जाता है कि दूसरों की शुद्धि के चक्कर में व्यक्ति स्वयं की अशुद्धि कितनी बड़ी और कितनी बड़ी रूप से कर रहा है, उसका वह विवेक भूलकर विपरीत और विपरीत ही कार्य करता है। एक एक सच्चा सम्यक दृष्टि जीव अपने जीवन में उस उपगुहन, स्थितिकरण जैसे अंगों को धारण करता है, जो विपरीत होने पर भी धर्मात्मा की उन दोषों को, उन गलतियों को छुपाने का, ढांकने का प्रयास करता है। कभी कभार हमें भी अपने भीतर, अपने परिणाम और अपने परिणति में झांक कर देखने की आवश्यकता है कि मेरी परिणति कैसी है। हम झांकते कितना है दूसरे की जिंदगी में और ढांकते कितना है दूसरे के दोषों को, ये समझने की आवश्यकता है। भले ही व्यक्ति दूसरों के दोषों को, गलतियों को देखकर उनको दूसरों के सामने कहकर खुश होता है, अपने आप की प्रशंसा के पीछे। क्यों की दूसरे की बुराई? मां क्यों की दूसरे की निंदा? मात्र और मात्र स्वयं की प्रशंसा हो, मैं कितना अच्छा हूं, मैं कैसा धर्मात्मा हूं, ये दिखाने के लिए जो दूसरों की बुराई, दूसरों की निंदा की है, वह भूलता है, भूल करता है कि दूसरों की बुराई करते समय, दूसरों की निंदा करते समय जो कर्म तुम्हें चिपक रहे हैं, जो नीच गोत्र का आश्रय तुम कर रहे हो, वह कहां छूटेगा। जब हमारे आचार्यों ने कहा है गलती होने पर भी, किसी धर्मात्मा की गलती, किसी धर्मात्मा की भूल होने पर भी उस गलती और भूल को नहीं कहना चाहिए, फिर बिना गलती और बिना भूल के अगर कोई किसी की बुराई, कोई किसी की निंदा कर रहा है, तो वह किस और किस प्रकार से कर्मों को प्राप्त करता है, शायद उसने भी नहीं सोचा है। क्योंकि इस संसार में अगर सबसे ईमानदार कोई है, सबसे ईमानदार कोई है, तो उसका नाम है कर्म। सबके साथ तुम्हारी सेटिंग, सबके साथ तुम्हारा जुगाड़ हो सकता है, पर ध्यान रखना कर्मों के साथ कोई कोई सेटिंग नहीं चलती। जो तुम आज करोगे उसका प्रतिफल आने वाले समय में तुम्हें मिलेगा, और जो तुम्हें आज मिल रहा है वह तुमने कल कहीं ना कहीं, कभी ना कभी वैसा कार्य किया था, उसका ही ये प्रतिफल मिल रहा है। बहुत सारे लोग आते हैं, पूछते हैं साहजी महाराज जी, हम सबके साथ अच्छा करते हैं, सबके लिए बहुत सेवा, मदद और सब कुछ करते हैं, पर हमारी प्रशंसा क्यों नहीं होती? जहां जाए वहां हमारी मात्र निंदा ही होती, बुराई होती। हम सबके लिए अच्छा करते हैं, पर हमारे लिए कोई अच्छा क्यों नहीं करता? आज भले ही तुम दूसरों के लिए अच्छा करते हुए दिख रहे हो, पर ज्ञानी ध्यान रखना, पिछली पर्याय में तुमने किसी न किसी की बुराई की है, किसी न किसी की कटाई की है, किसी न किसी की निंदा की है, जिसके कारण से आज ये कर्म उदय तुम्हारे तुम्हारे आत्मा में जो बंध को प्राप्त हुए थे, वही तुम्हारे लिए दुख और वही तुम्हारे लिए कष्ट दे रहे हैं। ये भीतर का निर्णय अपने सद्गुणों को पहचानने के लिए मुझे करना होगा कि अगर मेरे भीतर गुण हैं, तो मैं अपने गुणों को देखकर दूसरों के भी गुणों को देखने का पुरुषार्थ करूं। दूसरों के दोषों को देखने से मेरे गुणों में बढ़ोतरी नहीं, अपितु मेरे दोषों में और पाप कर्मों में ही बढ़ोतरी होने वाली है। हमें
उस अपनी दृष्टि को निर्मल करने की आवश्यकता है, जो दृष्टि हमें आज तक मात्र दोषपूर्ण होने के कारण से ही दुख दे रही है। किसने दिए दुख मां? किसी पड़ोसी ने, किसी परिवारजनों ने नहीं दिए। दुख देने का मात्र और मात्र पुरुषार्थ मैंने ही अपने स्वयं के साथ विपरीत और विपरीत कार्य करते हुए किए हैं। ध्रुव सत्य इस संसार का, इस ब्रह्मांड का यही है कि जो जैसा करता है उसके साथ वैसा और वैसा ही फल मिलता ही मिलता है। चाहे आज मिले, चाहे कल मिले, चाहे परसों मिले, फल मिलेगा जरूर। फल मिलेगा जरूर। व्यक्ति पुण्य के उदय में दूसरों की निंदा पर निंदा करते समय इतना 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 आनंद लेता है, जितना आनंद भोजन करने में आज व्यक्ति को नहीं आता, उससे कई अधिक आनंद दूसरे की बुराई और दूसरे की निंदा करने और सुनने में आता है। नहीं आया क्या? कई बार होता है। और सुनो क्या हुआ, किसने क्या किया, हमने क्या किया, हमारे घर में, हमारे परिवार में क्या हो रहा है हमें पता नहीं, पर दूसरों के घर में और दूसरों के में थाली में झांकने की आदत हमारी आज तक नहीं गई। झांको नहीं, ढाको। धर्मात्मा का सम्यक दृष्टि का लक्षण होता है, वे दूसरों के घरों में, परिवारों में, दूसरे के जीवन में झांकते नहीं है। अगर कहीं दिख भी जाए किसी की गलती तो उसको ढांकने का प्रयास करता है। और यही एक ऐसा विशिष्ट विशिष्ट सम्यक दर्शन का अंग है जो सभी अंगों में प्रमुख और वर्तमान में बहुत बहुत आवश्यक, प्रत्येक धर्मात्मा के पास होना आवश्यक है। क्या करें, आज इतनी धर्म की जितनी भी विडंबना, जितनी भी छीथू हो रही है, वह मात्र तथा कथित धर्मात्मा के अज्ञानता के और मूढ़ता के कारण से ही हो रही। आज का धर्मात्मा कहता है मैं तो समाज को और व्यक्तियों को जागरूक कर रहा हूं, बता रहा हूं कि कहां पर क्या हो रहा है, कौन गलती कर रहा है, जिससे आप दूर हो जाओ। अरे गलती कोई कर रहा है तो जो गलती कर रहा है, जो भूल कर रहा है, उसके पास पहुंचकर कहने से भूल दूर होगी। उसका प्रचार प्रसार दुनिया में व्हाट्सएप फेसबुक से करने से किसी में भी सुधार होने वाला नहीं है। और यही विषय और सम्यक दर्शन के 8 अंगों में प्रमुख वर्तमान में जो आवश्यक अंग है, उपगुहन और स्थितिकरण अंग में आचार्य भगवंत कहते हैं स्वयं शुद्ध से मार्ग से बालाशक्त जनाश्रया वाचताम यत प्रमार्जन्ति तद्वदंत उपगुहनम। अरे इतने ही आप धर्मात्मा हो, इतने ही सम्यक दृष्टि हो तो रितेश भाई जिसने गलती की है उसके पास पहुंचकर हाथ जोड़कर उससे निवेदन करो, ये भूल हुई थी। दुनिया में गलती का प्रचार प्रसार करने से तुम अपने ही धर्म की हंसी कर रहे हो। दुनिया को क्या पता, दुनिया को क्या पता कि कौन सुप्रभ सागर है, कौन प्रणत सागर है। वो तो मात्र और मात्र सभी निर्ग्रंथ गुरुओं को और धर्मात्माओं को जैन धर्म के अनुशासक, जैन धर्म के अनुपालक ही मानते हैं। भेद किसमें है, भेद किसमें है? भेद अगर भेद अगर किसी में है तो आपके भावों में, आपके सोच में, आपके दृष्टि में है। सामान्य जनता के लिए महावीर भी वही है, आदिनाथ भी वही है, सभी निर्ग्रंथ भी समान हैं। कमी कमी भेदभाव की आपके भीतर है। इसी कारण से आज ये समाज की विडंबना दिख रही है। छाती ठोककर अपने आप को सम्यक दृष्टि कहने वाले, सम्यक की महिमा गाने वाले अगर किसी धर्मात्मा की, किसी देव शास्त्र गुरु की निंदा करते हुए माँ आपको मिल जाए तो आप पहले उनके चरण स्पर्श कर लेना और कहना हमारे धर्म की धज्जियां मत उड़ाओ। आज
सबको अपनी रील बनाने के पीछे, सबको अपने आप को सम्यक दृष्टि और मैं कितना महान ये दिखाने के चक्कर में जो धर्म की और धर्मात्मा की निंदा बुराई करने का पुरुषार्थ जीव कर रहा है, वह स्वयं की तो कर्माश्रय और बंध की व्यवस्था समझे नहीं समझे, पर कम से कम इतना विवेक तो उन जीवों को रखना चाहिए कि तुम धर्म की और जैन धर्म की धर्मात्माओं के किस प्रकार से खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हो। किसको पता है कि महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान, पारसनाथ भगवान ये अलग अलग थे? आपको ही मात्र पता है कि 24 तीर्थंकर होते हैं और आप ही लोगों ने उनमें भेदभाव करना सीखा है। बाकी सभी लोग यही जानते हैं ये तो जैनियों के भगवान हैं, ये तो जैनियों के गुरु है, उनके लिए कोई भेदभाव नहीं है। पर मात्र अपने स्वयं को बहुत अच्छा प्रदर्शित करने के लिए किसी श्रावक ने, किसी धर्मात्मा ने भी, किसी त्यागी व्रति ने दूसरे पर कटाक्ष किए है, दूसरे की निंदा की है, तो अभी उसके पास उपगुहन अंग, स्थितिकरण अंग नहीं होने से सम्यक दर्शन की भी संभावना नहीं है। नहीं है, नहीं है। ढांकने की आवश्यकता है। धर्म और धर्मात्मा, धर्मायतन की रक्षा करना आपके ही हाथ में है, आपके ही हाथ में है। आप अपने आप को अगर सम्यक दृष्टि बनाना चाहते हो, अपने सम्यक दर्शन की रक्षा करना चाहते हो, अपनी दृष्टि को निर्मल करना चाहते हो, तो सोचना, विचार करना कि हमारी सोच, हमारी दृष्टि कहाँ जा रही है, हमारे परिणाम, हमारी परिणति क्या हो रही है। क्योंकि आलोचना करते करते, करते करते, दूसरों की निंदा करते करते इस खोटे पंचम काल तक दुख दुख और दुख भोगते हुए आए हैं। आलोचना ही करनी है तो प्रभु और गुरु के पास जाकर आत्मालोचना करो ना। हमें दोषों को और कमियों को ही खोजना है तो स्वयं के दोषों को और स्वयं के गलतियों को खोजकर हम उसकी निंदा, गर्हा, आलोचना प्रभु और गुरु के सामने जाके करें ना। दूसरों की आलोचना और दूसरों की निंदा करने से क्या मिलेगा? हम स्वयं अगर धर्मात्मा है, स्वयं अगर सम्यक दृष्टि है, तो बालासक्त जनाश्रया, जो बाल है, आसक्त है, जो धर्म के मार्ग पर चलते हुए भी पूर्ण रूप से धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसे जीवों के लिए, ऐसे जीवों के समीप पहुंचकर उनके लिए सच्चा मार्गदर्शन करना कि भाई ये धर्म का मार्ग है, ये मोक्ष का मार्ग है। अगर भूल तुमसे हो रही है तो अपने आप को, अपने भूल को संभालने का प्रयास करो। अन्यथा अन्यथा अगर कहीं पहुंचकर तुम सबके सामने खुलेआम धर्मात्मा और धर्म की निंदा करने का प्रयास करो तो विश्वास मानना तुम दूसरे किसी का नुकसान कर पाओ नहीं कर पाओ, पर स्वयं के धर्म की हंसी तो तुमने स्वयं से ही कर ली है। अपने स्वयं के गुणों की, अपने स्वयं के कार्यों की प्रशंसा नहीं करना, ये जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही दूसरों के दोषों को ढांक कर रखना ये भी बहुत 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 महत्वपूर्ण है। और आचार्यों ने इन दो अंगों के लिए विशेष विशेष जोर देके पंचम काल में कहा है कि इन दो अंगों को प्रत्येक धर्मात्माओं को अपने भीतर धारण करना ही होगा। माँ, दूसरों के दोष नहीं दिखते ना? कितनी आसानी से, कितनी सहजता से दूसरों के दोष दिखते हैं, दूसरों की गलती दिखती है, और उससे भी कई अधिक आसानता और कई अधिक सहजता से हम दोषों को कहने में अपने मुख को वाचाल कर लेते हैं। मात्र कई बार भगवान के पास पहुंच के कह तो आए, पर निंदा और झूठ सम पढ़ते ना। पर्युषण में 10 लक्षण में पूजा नहीं की आप लोगों ने? पर निंदा और झूठ तज, ये पर की निंदा, झूठ मात्र तज करने के लिए दूसरों से तो कह रहे हैं, पर हम कितनी
कितनी इन बुराइयों से, कितना इन दोषों से स्वयं से बचने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास करो। कुछ कुछ करो नहीं करो, कुछ करो नहीं करो, पर कम से कम अपने स्वयं के सम्यक की और अपने धर्म की रक्षा करने का तो प्रयास करो ही करो। हम दूसरों की प्रशंसा नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दूसरों की प्रशंसा हम नहीं कर पा रहे हैं, पर कम से कम दूसरों के दोषों को तो मत कहो। दूसरों के दोषों को, दूसरों के पापों को और दूसरों के गलतियों को कहने से मैं पुण्यात्मा हूं, मैं धर्मात्मा हूं, इसका प्रदर्शन नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। सामने वाले की गलती, सामने वाले के दोष दिखने के बाद भी तुमने अगर ढांकने का प्रयास किया है तो ही पक्का मानना साकेत भाई तुम सम्यक दृष्टि धर्मात्मा हो, अन्यथा नहीं। पर आज जीव दूसरों को झांकने का प्रयास करता है, दोषों को ढांकने की जगह। जो सम्यक दृष्टि होता है वो झांकता कम है, ढांकता अधिक है। हम कौन हैं, हम क्या है, हमारे परिणाम परिणति कहाँ जा रही है, इसे हमें स्वयं को समझने की आवश्यकता है। कठिन कठिन हमें लगता है, पर कठिन बिल्कुल भी नहीं है। आज तक जो कार्य हमने नहीं किया वो हमें कठिन लगता है, पर विश्वास मानो जिसका जिसका स्वयं में निर्णय है कि मैं एक धर्मात्मा हूं, मैं सम्यक दृष्टि हो, जो सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानता है और उनकी मानता है, वह कभी भी दूसरे की निंदा, दूसरे की बुराई करता ही नहीं है, करता ही नहीं है। और ऐसा ऐसा सम्यक दृष्टि ही जगत का कल्याण करने वाला तीर्थंकर बन सकता है, भगवान बन सकता है। हर कोई भगवान नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। और उस तीर्थंकर प्रकृति को देने वाले 16 कारण भावनाओं का ही चिंतन कुछ दिनों से हम कर रहे थे, जिसमें पहली भावना थी दर्शन विशुद्धि। पहली भावना थी दर्शन विशुद्धि, और दर्शन विशुद्धि के लिए इन 8 दोषों से रहित होकर 8 अंगों को प्राप्त करना आवश्यक था, जिन अंगों को क्रम क्रम से हम समझने का प्रयास कर रहे थे। आज 2 अंगों के विषय में हमें चिंतन और चर्चा करनी है, उपगुहन और स्थितिकरण। पहले उन दोषों को ढांककर उनके पास पहुंचकर उसे उसका स्थितिकरण करने की आवश्यकता है कि ठीक है किसी बालक से भूल हो गई। माँ, घर में अगर किसी बालक से भूल हो गई तो क्या पहली बार आप उसे क्षमा नहीं करते? क्या उसे समझाने का प्रयास नहीं करते? 1 बार, 2 बार, 3 बार, कई बार समझाने के बाद वह जब नहीं मानता, फिर उसे दंडित करते हैं। पर पहले उस बालक को जैसे समझाने का प्रयास करते हो, ऐसे ही इस मोक्ष मार्ग पर, धर्म मार्ग पर चलने वाले धर्मात्मा को उसका बालपना, उसका असक्तपना समझकर उनको समझाने का, उनको पुनः स्थापित करने का प्रयास करने की आवश्यकता है। कभी ट्रेन से यात्रा की आपने? नहीं की? ट्रेन से यात्रा की आप लोगों ने? जो ट्रेन चलती है पटरी पर, माना कि ट्रेन चलते चलते कहीं ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, कहीं ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, तो क्या उस ट्रेन की पटरी उखाड़कर फेंक दिए जाती? क्यों? ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया ना, जीव मर गए, इसलिए मनिया जी कहेंगे कि नहीं, अब इस ट्रेन को हम चलने ही नहीं देंगे, ट्रेन बंद कर दो और पटरी उखाड़ के फेंक दो। ऐसा हुआ कभी? ना हुआ, ना होगा। ये हो सकता है 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, एक आध दिन ट्रेन लेट हो जाए, पर उस पटरी से ट्रेन चलना बंद नहीं होती, उस पटरी से चलना ट्रेन बंद नहीं होती। आज तक ऐसा हुआ नहीं है, ना आगे होने वाला है। ऐसे ही हम मोक्ष मार्ग और धर्म मार्ग के लिए सोचे ना, कोई एकाध ट्रेन पलट गई, कोई एकाध व्यक्ति उस पर साधना में, तपस्या में, मार्ग पर सही नहीं उतर पाया, तो हम मार्ग को ही दोष दे दे, जिन धर्म को ही दोष दे दे, उस धर्मात्मा की मुद्रा को ही दोष दे दे? नहीं,
ये बहुत बड़ी भूल है, ये बहुत बड़ी भूल है, ये बहुत बड़ी भूल है। ट्रेन से, पटरी से कई बार ट्रेन नीचे उतर जाती है, पर पटरी से ट्रेन उतरने से रेल मार्ग बंद नहीं होता। नहीं होता। ऐसा कोई एकाध व्यक्ति गलती भी कर जाए, भूल भी कर जाए, पर उस गलती और उस भूल को देखकर कभी धर्म से दूर होने की या मोक्ष मार्ग से दूर होने की आवश्यकता नहीं है। नहीं है। तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी दृष्टि कहीं ना कहीं खोटी थी, तभी प्रमेन जी आपको दूसरे धर्मात्मा में दोष दिखे है। ये पक्का है, ये पक्का है। आपका जितना जैसा पुण्य का पाप का उदय है डॉक्टर बीसी सौधर्म, ये ध्यान रखना, वैसा ही कार्य होता है। कोई आपके लिए अच्छा बुरा करने वाला नहीं है। ये तो कहना है, सोचना है जीवों का कि नहीं उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, जिसने जो किया वह वैसा फल भोगेगा, पर उसके बारे में भी अशुभ सोचकर, उसकी भी निंदा करके, उसकी बुराई करके हम पापाश्रव क्यों करें? ठीक है, गलती की हो सकती है। क्या आपसे कभी गलती नहीं हुई? बोलो हाँ। हाँ कि ना? हुई। कोई इंसान दूध का धुला नहीं है, कोई भी इंसान दूध का धुला नहीं, और पंचम काल का तो है ही नहीं। जब कोई दूध का धुला है ही नहीं है, अरे दूध का क्या, आज को पानी का धुला नहीं मिलता, फिर हम दूसरों को पानी में देखने का क्यों प्रयास करते हैं? हम पहले अपने भीतर झांके ना, दूसरे की जिंदगी में झांकने से के पहले कि मैं कितना नेक हूं, मैं कितना स्वच्छ हूं, तब दूसरों की स्वच्छता करने का प्रयास करें। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। अगर अगर आप सोचो कि हम घर की नाली साफ करें, की कभी नाली साफ, घर की नाली कभी साफ की? घर की नाली साफ करते समय आप सोचो हम अपने हाथ को गंदा नहीं होने देंगे और नाली साफ करेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। नाली को जो साफ करेगा, पहले उसका हाथ, पहले उसका शरीर गंदा अवश्य 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 ही होगा। पक्का मानना। बिना हाथ गंदे किए, बिना वस्त्रों को गंदे किए कभी भी नाली साफ नहीं होती। हम दूसरों की नाली साफ करने का, दूसरे की जिंदगी साफ करने का प्रयास कर रहे हैं, पर ये सोच लेना, ये सोच लेना मेरी जिंदगी में कितने कीचड़ और कितने छींटे उछलेंगे दूसरों की नाली को मैं साफ कर रहा हूं तो। कठोर शब्द लग सकते हैं, पर सत्यता यही है, सत्यता यही है, हमें ढांकने का प्रयास करना है। गलती होने पर भी ढाको, ये उपगोहन स्थितिकरण अंग कह रहा है। और जिसकी गलती ही नहीं है उसको तुम कह रहे हो, तो ध्यान रखना जीवन में कभी भी कभी भी कभी भी सम्यक दर्शन प्रकट होने वाला नहीं है। नहीं है। दर्शन मोनी का, दर्शन मोनी का, दर्शन मोनी का तीव्र आश्रव बंध जीव करता है। अगर दोष नहीं होने पर भी दोषों का अनावश्यक रूप से मंडन किया जा रहा है, अनावश्यक रूप से दोष लादे जा रहे, तो क्योंकि तत्वार्थ सूत्र के सूत्रों को तो कई सारे जीवों ने पढ़ लिया, रट भी लिया होगा कि दूसरों की बुराई या अवर्णवाद करने से वह दर्शन मोहनी का आश्रयबंध होता है। फिर अगर बिना दोषों की आप निंदा कर रहे हो किसी धर्मात्मा, किसी श्रावक की भी, तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक ध्यान रखना सम्यक दर्शन नहीं होगा। एक श्रावक की निंदा बुराई करो तो फिर अगर हम धर्मात्मा और देव शास्त्र गुरु की ही करेंगे तो कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? इतना ही दम है, इतना ही अपने आप को अगर सम्यक दृष्टि कहते हो, इतनी ही दम रखते हो, तो साजी जो गलती कर रहा है उसके पास पहुंचो, उसके चरण पकड़ो और फिर उससे कह देना कि हे भगवान, हे धर्मात्मा, ऐसा करने की जगह ऐसा होता तो कुछ अच्छा होता। तब तो समझ में आता दूर से दहाड़ने से, दूर से चिल्लाने से कभी कभी काम नहीं होता।
अगर 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 इतनी ही दम है तो हम सामने शेर के पहुंचे रितेश और फिर मूंछ पकड़कर फिर कुछ कहने का प्रयास करें। दूर से चिल्लाने से किसी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं हम समझ रहे हैं इन अंगों को? कहाँ गया धर्मात्मा का परस्पर वात्सल्य? जब तक ये स्थितिकरण उपगोहन जैसे अंगों को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तब तक अपने आप को सम्यक दृष्टि कहना व्यर्थ है, मूर्खता है। कैसे सम्यक दृष्टि? कैसे सम्यक दृष्टि? कई बार मैं वो दृष्टांत सुनाता हूं और पुनः आज सुनाने के भाव हो रहे हैं। एक जंगल में एक राजा सैर कर रहा था। हाथी पर बैठकर सैर करते करते जंगल में वह पहुंच गया। वन यात्रा ही कर रहा था, वन क्रीड़ा करने के लिए गया था। और राजा था तो स्वाभाविक सी बात है, अकेला तो जाएगा नहीं, क्रीड़ा करने गया था। पूरा दल बल, पूरा परिवार सब लेकर जा रहा था। राजा स्वयं हाथी पे था, बाकी सब राजा के पीछे पीछे चल रहे थे। और जो जितनी ऊंचाई पर बैठता है उसको उतना दूर का दिखता है। राजा हाथी पर बैठकर देख रहा था, एक तालाब के किनारे कोई व्यक्ति उसे मछली पकड़ते हुए देखा। विचार में पड़ गए कि ये क्या है? ऐसे भीषण जंगल में, ऐसी वन में ये अकेला इंसान कर क्या रहा है? और थोड़ा सा हाथी आगे पहुंचता है, दूर से ही उसे व्यक्ति तो दिख रहा था, पर वो समझता है कि यार इसने कपड़े तो पहने ही नहीं है, एक भी कपड़ा इसने शरीर पे पहना नहीं, और ये मछली क्यों पकड़ रहा है? और थोड़ा सा हाथी 2-4 कदम आगे पहुंचता है, उस व्यक्ति के बगल में रखे हुए पिच्छी कमंडल को देखता है और वो तो चौंक जाता है। ये क्या? शरीर पे वस्त्र नहीं है, बगल में पिच्छी कमंडल रखा है और मछली तालाब से पकड़ पकड़ कर कमंडल में रख रहा है। माथा सरक गया उसका। वो सोचता है ये कर क्या रहा है? ये भेष तो धर्मात्मा का प्राप्त किया है, बगल में पिच्छी कमंडल दिख रहा है और मछली पकड़ पकड़ कर कमंडल में रख रहा है। आप देखते तो क्या करते? आप देखते तो क्या करते? जिनेन जी, आप देखते तो वहीं से चिल्लाते, वहीं से हल्ला करते, देखो देखो आज के पंचम काल का धर्मात्मा अपने आप को साधु कह रहा है और कैसे ढोंग कर रहा है। पक्का है आज का तथा कथित सो कॉल्ड सम्यक दृष्टि यही करता। और मैं तो कहता हूं वो पहले फोटो बनाकर रील बनाता, देखो जंगल में बैठे हुए शेर। क्या करे? वह राजा धर्मात्मा था, सम्यक दृष्टि था, उसका माथा तो ठनका, पर उसने सभी प्रजाजन और दलबल से कहा कि कुछ देर आप यही रुको, मैं 10 मिनट में आता हूं। हाथी से उतरता है, सबको वही रोकता है, किसी से कुछ नहीं कहा मां, किसी से कुछ नहीं कहा, मैं क्या करने जा रहा हूं, क्या देखने जा रहा हूं। पक्का मानना आज का इंसान होता तो सबसे पहले अखबार, व्हाट्सएप, फेसबुक और दुनिया में डालते, देखो मैंने सत्यता बताई, मैं सत्य बता रहा हूं। ये सत्य नहीं था, ये भूल थी, ये भूल थी, ये भूल थी तुम्हारी कि तुमने दूसरों के पापों को, दूसरों के गलती को प्रदर्शित करने का प्रयास किया। मैं जब इस कथा को पढ़ता हूं और सुनता हूं और सुनाता हूं ना, तो साकेत भाई मैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या श्रद्धान होगा जीव का, क्या विश्वास होगा धर्म के प्रति। हाथी से उतरता है राजा और दौड़ के भाग के उस भेषधारी मुनि के पास पहुंचकर हाथ जोड़ता है। कौन? आप जोड़ पाओगे हाथ? ना, पक्का मानना आप हाथ ही नहीं जोड़ पाओगे, दूर से ही देख के भाग जाओगे। ये होता है श्रद्धान, ये होता है विश्वास, ये होता है उपगोहन और स्थितिकरण अंग। ये पहचान होती है सम्यक दृष्टि की। पहुंचता है उस भेषधारी साधु के पास और हाथ जोड़कर कहता है कि भगवान नमोस्तु, आप ये क्या कर रहे हैं? आपने भेष क्या धारण किया और आप ये कर क्या रहे हो?
पहले तो ये बहुत बड़ा कलेजा चाहिए कि विपरीत काम करते हुए किसी धर्मात्मा को देखकर जय जिनेन्द्र या नमोस्तु करने की हिम्मत हो। कठिन है मनिया जी। सब जहां लड्डू पेड़े मिल रहे हैं, प्रशंसा मिल रही है, वहां तो भीड़ मिलती है, पर विपरीतता दिखने पर भी उसका स्थितिकरण करना, उनके दोषों को ढांकना बहुत कठिन बात है। क्या श्रद्धान होगा उस जीव का? सामने मछली पकड़कर कमंडल में रखते हुए दिखने के बाद भी हाथ जोड़कर कहता है कि भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये आप कर क्या रहे हो? आपने धर्मात्मा का भेष प्राप्त किया है, आप मछली पकड़कर कमंडल में रख रहे हो। ये भेष क्या है? आपकी मुद्रा क्या है? आप कर क्या रहे हो? ऐसी विषमता आपके सामने आई क्यों? उत्तर मिलता है, उस धर्मात्मा से उत्तर मिलता है, क्या करूं, क्या करूं, मुझसे भूल हो गई। सुनना कान खोलकर, और मात्र कान नहीं, दिलो दिमाग खोलकर सुन लेना। उसने कह दिया मेरे से गलती हो गई। हम विहार करते करते अचानक मुझसे भूल हो गई। मैंने ऐसा पाप कर लिया जो मैं बता नहीं सकता हूं, पर आप पूछने आए हो इसलिए कह रहा हूं। मेरे निमित्त से जिस धर्मात्मा स्त्री को गर्भ ठहर गया है, उसको मछली खाने के दोहले हुए हैं, और उसके लिए मैं मछली पकड़कर उसको, उस आरिका को खिलाने जा रहा हूं। सुना कुछ? खिसकी जमीन की नहीं खिसका दिमाग। भेषधारी धर्मात्मा, पिछी कमंडलधारी कह रहा है मेरे से भूल हो गई, मेरे कारण से किसी आरिका को गर्भ ठहर गया और उसका दोहिला हुआ है कि मैं मछली को खाऊं, और उसके लिए मैं मछली पकड़कर कमंडल में ले जा रहा हूं। प्रवीण जी, हाथ जोड़ पाते आप? हाथ जोड़ना तो छोड़ दो, ठहर पाते आप? असंभव। पुनः पुनः चरण स्पर्श करते हुए राजा कहता है, आप जंगल में सबके सामने ऐसा क्यों कर रहे हो? भूल हो गई, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलो। सुनना, हृदय पे पत्थर रख के कान खोलकर सुनना। वो राजा हाथ जोड़कर कहता है कि मुनिराज, आप मेरे साथ चलो। मेरे महल में ऐसी सुरक्षित जगह है जहां तालाब भी है, वहां आप रहना, उनके दोहले पूर्ण करना। यहां अगर कोई देख लेगा तो मेरे धर्म की, मेरे गुरु की क्या क्या इज्जत बचेगी? वह हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करता है कि चलो, पूरी बात सुन के जाना, पूरी कथा सुन के जाना, क्योंकि पूरे धर्म के प्राण अब सामने आने वाले हैं। क्योंकि जैसे वह खेल देखे होंगे ना आपने, डमरू बजाने वाले के, वो भी कहता है मेरे बेटे की जान है, बीच से भागना मत, पूरी बात सुने बिना जाना मत। जो राजा हाथ जोड़कर मुनिराज के सामने कह रहा था कि आप चलो, मेरे महल में ऐसा महल है जहां कोई नहीं आता है, वहां आप मछली पकड़ो और अपने पत्नी के दोहले को पूर्ण कर लेना। आज का होता ना तो कहता पहले कपड़े पहनो, फिर बताता हूं आगे की बात। क्या श्रद्धान, क्या समर्पण, क्या विश्वास, क्या उपगमन और क्या स्थितिकरण। जैसे ही वो पुनः एक बार चरण स्पर्श करके हाथ जोड़ के निवेदन करता है, वह काय के मुनिराज, स्वर्गों से देव परीक्षा करने के लिए आए थे, दिगंबर मुनि का भेष धारण करके सब ढोंग चल रहा था, और जो राजा के सम्यक दर्शन की प्रशंसा चर्चा स्वर्गों में चल रही थी, स्वर्गों से देव अवतरित होकर पहुंचे थे कि कितना सम्यक दृष्टि जीव है, ये मैं देख लूं। असली रूप में वह देव आता है और वह देव उस राजा के चरणों में झुक जाता है, क्षमा करना, स्वर्गों में प्रशंसा हो रही थी तुम्हारे सम्यक दर्शन की, तुम्हारे उपगमन स्थितिकरण की,
मुझे थोड़ी सी तुमसे ईर्ष्या हो गई कि मैं सम्यक दृष्टि होने से ज्यादा ये इंसान की सम्यक दृष्टि बनने की उसकी प्रशंसा कैसे हो सकती है। और तुम्हारी परीक्षा करने के लिए मैं स्वर्गों का देव ये भेष बना के आया था, ये सब ढोंग था, ये सब स्वांग था, मुझे क्षमा कर लेना। मैं तो तुम्हारी परीक्षा करने आया था और जैसा जैसा प्रशंसा और जैसी वार्ता मैंने स्वर्गों में तुम्हारे उपगमन स्थितिकरण के बारे में सुनी थी वैसे ही तू मिला है। तुम्हें मेरे स्पर्श चरण स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं है, मैं ही तुम्हारे चरणों में झुक गया हूं। एक स्वर्गों का देव सम्यक दृष्टि राजा के चरणों में झुक गया। ये था स्थितिकरण, ये था उपगोहन। ज्ञानियों, आपके पास कितना है? हमारे पास कितना स्थितिकरण उपगोहन है? थोड़ी सी भूल, थोड़ी सी गलती किसी धर्मात्मा को की दिखती है, 50 जगह तुम व्हाट्सएप और फेसबुक से पहुंचाना चाहते हो कि ये ऐसा हुआ, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये ऐसा है। अरे कौन कितना भ्रष्ट है ये बाद में देख लेना, पहले मैं कितना सम्यक से भ्रष्ट हो रहा हूं इसका विचार कर लेना। दूसरे के ज्ञान दर्शन चारित्र की भ्रष्टता तो वो जाने, वो प्रायश्चित लेके पुनः पुनः मार्ग पर लग जाए, पर तुमने अगर स्वयं के सम्यक दर्शन की और धर्म की धज्जियां उड़ाई है तो रितेश तेरा क्या होगा? विचार कर लेना, विचार कर लेना। मेरे सम्यक दर्शन का क्या होगा, मेरे श्रद्धान का क्या होगा, इसके बारे में सोच समझकर हमें निर्णय करना होगा। ये था स्थितिकरण, ये था उपगहन, ये था धर्मात्मा के दोषों को ढांकना। आज का तो धर्मात्मा दोषों को ढांकने की जगह झांकना चाहता है। हर व्यक्ति अपने आप को धर्मात्मा और सम्यक दृष्टि कहता तो है, पर दूसरों की जिंदगी में और दूसरों के जीवन में, दूसरों के धर्म में झांक झांक कर देखता है। अरे दूसरों को झांकने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप को झांक के देख लो। अपने आप को झांक कर देख लो, मेरे में कितनी कमी है, मेरे में कितने दोष है। आत्म निंदा आत्म आलोचना से ही कल्याण होगा, पर निंदा पर आलोचना से कभी 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 कल्याण हो नहीं सकता। क्यों हम परमुखी हो रहे हैं? क्यों हम दूसरों को देख रहे हैं? हम स्वमुखी होकर निज गुणों को निहारते हुए निज गुणों को प्राप्त करने का प्रयास करें। आत्म प्रशंसा के चक्कर में पर निंदा मत करो। ये पढ़ा नहीं, ये सुना नहीं। हर हर पूजा करने वाला धर्मात्मा शायद कई बार प्रतिदिन पढ़ता है। मां पढ़ते हो पूजा के बाद विसर्जन? आप लोगों ने भी तो पूजा की होगी, पूजा के बाद विसर्जन पढ़ते हो कि नहीं? विसर्जन पाठ, क्या विसर्जन पाठ पढ़ते पढ़ते कभी आपने ये पंक्ति नहीं सुनी, ये नहीं पढ़ी? दोष ढाकू, बोलो ना, दोष ढाकू किसी का नहीं। अपने तो दोष ढाक रहे हैं, अपने तो दोष ढाक रहे हैं, अपनों के भी दोष ढाक रहे हैं, पर दूसरों के दोषों को हम उजागर कर रहे हैं। हम कितने सम्यक दृष्टि और कैसे सम्यक दृष्टि? इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेना। यूं ही आचार्यों ने इतनी महिमा और इतना महान इस सम्यक दर्शन को नहीं कहा। कोई फूटी कौड़ी, कोई लाखों करोड़ों की कीमत में आने वाली ये सम्यक दर्शन की महिमा नहीं है, नहीं है, नहीं है। ऐसा अटल श्रद्धान, ऐसा अटल श्रद्धान चाहिए जैसा उस राजा के पास था। है क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। कई बार सब कुछ हमने पढ़ा, सब कुछ सुना। अरे उस जो सेठ इस उपगोहन अंग में प्रसिद्ध हुआ, उस सेठ की भी कथा कई बार सुनी होगी। एक चोर पहुंचा मंदिर में लगे हुए हीरे जड़ित उस छत्र को चुराने के लिए, पर चोर बनकर पहुंचता तो कौन चुराने देता? आज विश्वास मानना मनिया जी, विश्वास मानना। आज आज चोरों ने और पापियों ने जितने धर्म को बदनाम नहीं किया, उससे कई अधिक बदनाम धर्मात्माओं ने किया है, क्योंकि वे तथाकथित धर्मात्मा है। सत्यता है। वह चोर भी चोरी करने के लिए गया, धर्मात्मा का शुल्लक का भेष धारण करके पहुंचा।
क्यों? क्योंकि पता था मंदिर में धर्मात्मा के बिना दूसरे को प्रवेश संभव ही नहीं है। और जैसे ही सेठ कुछ कार्यों के लिए बाहर चला गया, उस पापी 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 धर्मात्मा ने, जिसने ढोंग किया था धर्मात्मा का, मैं कई बार कह चुका हूं और पुनः एक बार कहना चाहता हूं, पापी बनकर रहना बहुत 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 ठीक है। कम से कम पापी को पापी पता है कि मैं पाप कर रहा हूं, पर धर्मात्मा की खाल ओढ़ने वाले साईं ढोंगी धर्मात्मा से वह पापी श्रेष्ठ है, क्योंकि दुनिया जानती है चोर है, ये पापी है। पर धर्मात्मा की खाल ओढ़ने वाले उन पापियों की क्या स्थिति होगी, विचार करना। जैसे ही सेठ कार्य के लिए, व्यापार के लिए बाहर गया, छत्र लेकर वो भाग गया। पूरे नगर में हल्ला हो गया कि ऐसा धर्मात्मा, ऐसे शुल्लक, ऐसे त्यागी कैसे हो सकते हैं। वह सेठ लौट के आ ही रहा था, खबर मिलते ही क्या क्या उपगोहन भीतर था। तुरंत उसने कह दिया, चोरी शुल्लक जी ने नहीं की, चोरी शुल्लक जी ने नहीं की। आप होते तो पहले कहते जेल में डालो उसको, काय का धर्मात्मा। वह हीरे जड़ित लाखों करोड़ों का छत्र चोरी होने के बाद भी सेठ ने कहा, गलती उसकी नहीं है, मैं तो तुम्हारी सुरक्षा की परीक्षा करने के लिए उससे चोरी करने के लिए कहा था। ये होता है गलती को ढाकना, ये होता है उपगोहन अंग। हमारे भीतर आज प्रदर्शन ज्यादा है और सम्यक दर्शन कम है। प्रदर्शन से आप धर्मात्मा नहीं बनना होगे, प्रदर्शन से आप धर्मात्मा बनने वाले नहीं हो। सम्यक दर्शन की प्राप्ति से ही काम होने वाला है, काम होने वाला है, अन्यथा होने वाला नहीं है। बारिशेन पुष्पडाल की भी कथा सुनी, कथाएं तो कई कई सारी सुन ली है, पर अपनी व्यथाओं को भी तो समझो। दूसरों का स्थितिकरण कर पाओ नहीं कर पाओ, कम से कम अपना स्वयं का ही स्थितिकरण कर लो, अपने ही स्वयं के दोषों का उपगहन कर लो, तो धर्म की कुछ लाज बच सकती है, अन्यथा बचने वाली नहीं है, बचने वाली नहीं है। ये ध्यान रखना। आज अगर हम धर्मात्मा और धर्म आयतनों की रक्षा के बारे में बीड़ा नहीं उठाएंगे, तो कभी धर्मात्मा की और धर्म आयतनों की रक्षा होने वाली नहीं है। ये मात्र परस्पर के वात्सल्य के अभाव में, श्रद्धान के और स्थितिकरण उपगमन के अभाव में ही ये बड़े बड़े जो क्षेत्र हमारे हाथ से छूट रहे हैं, ये मात्र और मात्र आज के तथाकथित धर्मात्माओं की भूल है। बड़े बड़े क्षेत्र हमारे हाथ से छूट रहे हैं, और बड़े बड़े क्या, छोटे मंदिरों पर भी अगर संकट आ रहा है, तो ये मान लेना कि कहीं ना कहीं हमारी अंदरूनी कमी है, जिस कारण से हमारे धर्म आयतनों पे संकट आ रहे हैं। पुनः एक बार हमें अपने श्रद्धान के साथ जोश होश को संभालते हुए इन धर्म आयतन और धर्मात्मा की रक्षा के लिए बीड़ा उठाने की आवश्यकता है। चाहे गिरनार जी हो, चाहे शिखर जी हो, चाहे जहांगीराबाद में जाने वाली तुम्हारी मेट्रो की लाइन क्यों ना हो, विचार तो करना होगा। पर व्यक्ति यही सोचता है हमारे मंदिर से थोड़ी जा रहे, वो तो वो जाने। नहीं, परमात्मा हमारे है, जिन शासन हमारा है, भोपाल का नहीं पूरे देश का जो जिन मंदिर है वो मेरा है। इन भावों के साथ हमें पुरुषार्थ करना और उसकी रक्षा करने की आवश्यकता है, तो ही जिन शासन की, नमोस्तु शासन की रक्षा होगी। नहीं तो जो पूर्वजों ने मेहनत करते हुए हमारे लिए जो धर्म आयतन प्रदान किए हैं, वह कल हमारे हाथ में रह पाए नहीं रह पाए, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जागो, और मात्र जागो नहीं, दूसरों को जगाओ भी, दूसरों को जगाओ भी, तो ही हमारे मंदिरों की, धर्मात्माओं की, धर्म आयतनों की रक्षा होना संभव है। नहीं तो तेरा मेरा, 19-20, इसका उसका करते करते, भेदभाव करते करते इतने सारे टुकड़े हमारे धर्म के, समाज के हो चुके हैं। अब इतने से बचे हैं, चुटकी भर भी शायद नहीं बचे। अभी भी हम एक नहीं हो पाए, अभी भी हम स्थितिकरण उपगोहन करते हुए सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाए। आने वाले समय में हम कुछ भी करने वाले नहीं हैं।
कुछ भी होने वाला नहीं है, कुछ भी होना संभव नहीं है। हम अपने ही देश में रहते हुए आज असुरक्षित है। जागो, स्वयं जागो और सबको जगाते हुए निर्णय करो। धर्म और धर्मात्मा की लाज हमारे ही हाथ में है, हमारे ही हाथ में है। माँ बेटे से गलती हो जाए तो कभी दुनिया में सबको कहने पहुंचते हो? घर में किसी की भी गलती हो जाए, किसी दूसरे को, पड़ोसी को कहने के लिए पहुंचते हो? नहीं पहुंचते। प्रयास यही करते हो कि उसे ढाक ले, छुपा दे, गलती किसी को पता ना चले। ऐसे ही हम धर्मात्मा के भी बारे में सोचे, या धर्मात्मा और धर्मायतनों की भी बारे में सोचे कि ये धर्म, धर्मात्मा और धर्मायतन मेरे है, इसकी रक्षा, इसकी लाज रखना ये मेरा काम है। और तभी तभी ये संभव है जब मेरे भीतर ये उपगुहन स्थितिकरण जैसे अंग प्रविष्ट हो सकते हैं, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। जाओ, समय हो गया है, समय हो गया है घर जाने का नहीं। इन अंगों को प्राप्त करते हुए अपने धर्म धर्मायतन की रक्षा करने का समय हो चुका है। विचार कर लेना, विचार कर लेना। और विशेष करके तुम्हें तो जहांगीराबाद से जुड़े हुए और जुड़े नहीं, पूरे भोपाल वासियों से अपील करना चाहता हूँ, किसी भी मंदिर पर अगर वज्रघात हो रहा है तो ये मेरे जिन शासन का ही ह्रास है, ये समझकर हमें आवाज उठाने की आवश्यकता है, उसकी सुरक्षा की आवश्यकता है। तभी काम हो सकता है, तभी धर्म और धर्म आयतनों की सुरक्षा हो सकती है। इसलिए समय पर समय की बात के लिए, समझने के लिए पुनः समझ पे मिलते हैं। ये तो आप सभी का सौभाग्य है कि ऐसी कड़कड़ाटी ठंड में, बरसते पानी में बरसती जिनवाणी सुनने के लिए आप सभी सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। और ये तो सबके जो भाव है, सबके लिए यही आशीर्वाद है। अभी जो ये छोटे से स्थान पर कई सालों से जो ये छोटा महावीर भगवान का मंदिर है, वह आने वाले दिनों में विशालता को प्राप्त हो, और ऐसा विशाल मंदिर हो कि पीछे से, आगे से जाने वाली मेट्रो लाइन से भी परमात्मा की प्रतिमा और उसका दर्शन हो जाए। इतना सुंदर विशाल मंदिर इसी प्रांगण में हम सभी मिलकर बनाए, ये सबके लिए आशीर्वाद है। और पक्का विश्वास मानना, अगर हम 5 अलग अलग होने की जगह 5 एक साथ होकर कुछ करने का प्रयास करेंगे तो पक्का है मेट्रो की लाइन को क्या, सबको अपनी लाइन बदलनी पड़ेगी। इतना विश्वास और इतना श्रद्धान हमें रखना होगा, तभी हमारा जीवन, हमारा धर्मात्मा बनना सफल हो सकता है। सबके लिए आशीष के साथ पुनः समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।